लॉजिक कहना पड़ेगा कि बाल बाल बच गया, इसलिए कि यूएई ने मैच फंसा लिया था। वो तो भला और शाहिनशाह अफरीदी का, उन्होंने 29 नॉट आउट किया कुछ ही बॉलों में, और ये जो स्कोर एक दफा डगमगा रहा था 110 120 के बीच में, वो 140 प्लस पे पहुंच गया। और फिर कहीं महसूस हुआ कि पाकिस्तान के पास एक आउटसाइड चांस है यूएई को हराने का, बट यूएई की टीम है, तो इसमें भी मुकाबला फंस जाए ये ज्यादती है। देखिए मजा नहीं आ रहा है बैटिंग को सामने लेते हुए। बैटिंग का तो सारा जो एक जो थ्रस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसी टीम को हम इतना फड़काएंगे कि ये याद रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो कि एक इमोशनल अपहीवल हुआ है इंडिया पाकिस्तान की कंट्रोवर्सी के बाद, पूरे पाकिस्तान में एक इमोशनल अनरेस्ट था क्रिकेट को लेके, उसको सामने रखते हुए भी मैं समझता हूं कि गुस्सा निकालना चाहिए था बैट और बॉल के थ्रू ऑपोजिशन, मगर ऐसा भी नहीं दिखा। फिर से मिडिल ऑर्डर बुझा बुझा सा, फिर से स्टार्ट्स के बाद जो है वो मिसफायर किया। फिर वही बात है कि एंड में एक चांसी किस्म की इनिंग्स ही बचा गई पाकिस्तान को, और ये मुकाबला अगर हार जाते तो बहुत ही ज्यादा परेशानी होनी थी, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही थी कि एशिया कप में पाकिस्तान को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और फिर डिसीजन हुआ कि नहीं रहना चाहिए, और टीम को अलाउ करना चाहिए कि अपने बैट और बॉल से ये प्रूव करें कि पाकिस्तान जो है कोई क्रिकेट की जिंदा कौम है। सो इस सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए मैं समझ सकता हूँ कि प्रेशर भी होगा टीम के ऊपर कि खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, 1 घंटा लेट मैच शुरू हुआ। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो आपके ज़हन पे एक तारी चीज हो सकती है, बट एक दफा जब आप फील्ड पे चले गए और यूएई ऑपोजिशन ऐसी है जो कि आप रिसेंटली ट्राई नेशंस में भी खेले, आपको पता है कितने पानी में है वो, उसके अगेंस्ट बैटिंग लड़खड़ाए, ये मुझे समझ में नहीं आती है। तो पाकिस्तान को अपनी बैटिंग बहुत बेहतर करनी है, फखर जमान का फॉर्म में होना बहुत ही अच्छी बात है, मिडिल ऑर्डर को और ज्यादा जागना है। देखें सलमान अली आगा 20 रन करके आउट हो गया, आपकी फॉर्म वापस आई है, इसको लंबा लेके चले। इसी तरह से हसन नवाज, उनको फायर करना है, अगर वो फायर करते हैं मिडिल ऑर्डर में और साइम अयूब फायर करते हैं टॉप ऑर्डर में, तो फिर पाकिस्तान के बारे न्यारे हो जाते हैं। इन दो की फॉर्म जो है पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग अच्छी की, टाइट की, थोड़ी सी मिस्ट्री थी, अबरार ने बड़ा अच्छा प्रेशर क्रिएट किया, इसी तरह से शाहिन अफरीदी का अच्छा बॉलिंग स्पेल था, हारिस रऊफ को खिलाया गया। मैं समझता हूँ कि उनको खिलाना चाहिए। पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है अभी भी मैं समझता हूँ वो ये 2 पेसर्स है, जितने भी आप सामने पेसर्स देखते हैं, और फिर स्पिन डिपार्टमेंट आपका ठीक ठाक है, तो वो ट्रस्टेड है। फास्ट बॉलिंग जो है वो ट्रस्टेड नहीं है अभी तक, तो इनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए हारिस रऊफ को। ठीक है एक्सपेंसिव होते हैं, उनको भी थोड़ा सा अपनी तरफ और डिसिप्लिन लेके आना है, बट ये प्रोबेबली पाकिस्तान का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। साइम अयूब ने फिर से 1-0 कर दिया। सो मैं लोगों से कह रहा था, बहुत लोग मेरे पास आए कि जी इसको क्या हो गया, तो मैंने कहा सईद अनवर, ग्रेट सईद अनवर ने अपने डेब्यू मैच में 2 ईच इनिंग्स 0 किया था, ग्राम डूच ने ईच इनिंग 0 किया था, और ये दोनों ग्रेट प्लेयर्स बन गए। सो ये ग्रेटनेस की तरफ रवा दवाएं साइम अयूब, और ये अंडों से जो है ना ये इकट्ठा ही ऑमलेट बनाएंगे और आपको फिर परफॉर्मेंस करके देंगे। सो कई दफा टाइम आउट भी ठीक होता है ऐसे प्लेयर के लिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि इतने ज्यादा वो आउट ऑफ टच, आउट ऑफ फॉर्म है कि एक मैच अगर वो मिस कर दें या अगले 2-1 मैचेस वो ना भी खेले, तो उससे शायद इनके लिए फायदा हो जाए, क्योंकि हर वक्त जाते हैं जल्दी आउट हो जाते हैं, वो पाइल अप प्रेशर करी जा रहा है इनके ज़हन में। सो उसको 2 तरीके से हैंडल किया जा सकता है, या तो बस बॉल को देखे, प्रोसेस को देखे, और मत सोचे कि आउट हो गए। सो अपनी टेक्निक को बस बैक करें और एक इंस्टिंक्टिव रहे, और ज्यादातर आप कोशिश यही करें कि मैं सीधा वी में खेलूंगा, हालांकि इनके पास हर शॉट है। और दूसरा तरीका ये है कि आप रिस्क करें, थोड़ा सा टाइम आउट लें गेम से, रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को असेस करें, एनालाइज करें, एनालिटिकल विंग के साथ बैठ के काम करें, अपने जहन से बात करें कि क्या मैं गलतियां कर रहा हूँ, तो फिर सारी चीजें ठीक हो जाएगी। सलमान अली आगा को और ज्यादा बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग दिखानी है, खासतौर पे क्योंकि आप फिर दोबारा हम भारत से खेलेंगे। सो वो आपके पास मौका एक है कि दुनिया को बता सकें कि आप भी एक क्रिकेट नेशन है, और आपका निचोड़ जो है ना क्रिकेट का, वो सिर्फ एक मैच में ही होता है, वो भारत के अगेंस्ट वाला मैच होता है। सो ऑफ लेट भारत साथ नहीं टिकने दे रही पाकिस्तान को चले मैच अगर नहीं भी जीतते हैं कहीं, तो कंपेटिटिव रहे, एंड तक लेके जाए और मुकाबले को टफ बनाए भारत के लिए। तो ये खैर एक ठीक ठाक विन थी इन दी एंड, क्योंकि जीतने से हौसला भी मिलता है, हिम्मत भी मिलती है, और यूएई के पास खैर चांसेस तो नहीं है, बट उन्होंने बुरी परफॉर्मेंस यूएई ने नहीं की है। आई थिंक इस टीम में पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स के ऊपर बेस्ड है ये टीम, बट एनीवे
ये मुकाबला पाकिस्तान ने जीतना था, मगर मुश्किल करके ये मुकाबला पाकिस्तान ने जीता। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, रूह अफ़ज़ा रिफ्रेशिंग मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ चलते हैं। वाह, रूह अफ़ज़ा रिफ्रेशिंग मोमेंट ऑफ द मैच, शाहीन आफरीदी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने, क्योंकि बहुत प्रेशर था पाकिस्तान पे। ये मैच एक तरह से मस्ट विन था। फिर जो सिनेरियो हुआ, 1 घंटा लेट मैच शुरू हुआ, पाकिस्तान खेलेगा नहीं खेलेगा, पुल आउट करेगा नहीं करेगा, इट कैन वे हेवीली ऑन योर माइंड। और पाकिस्तान को क्लैरिटी चाहिए थी, वो बैटिंग में तो अभी तक नहीं मिली, मगर शाहीन आफरीदी ने कर दिया 29, कुछ ही बॉलों में, 14 बॉलों में शायद 29 किया उन्होंने, 2 विकेटें ली उन्होंने, बहुत सारे डॉट करवाए। तो उनका एक बहुत ही अच्छा दिन था आज, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इज्जत रह गई। आगे चल के वैसे फ्रैंकली बताऊं मैं आपको, मैं चाहूंगा कि शाहीन आफरीदी की तरह कोई बैटिंग करे, खासतौर पे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, कोई चौके छक्के लगाए और बेखौफी के साथ खेले, निडर होके खेले और मैच जिताए पाकिस्तान को, क्योंकि मिडिल ऑर्डर एक ऐसा खाना है जो अभी तक चेक नहीं किया पाकिस्तान ने। बट ये दिन शाहीन आफरीदी का था, टीम को उठाया इन्होंने और मैच भी जितवाया। चल मेरे लाल तेरी ड्रिंक भी हला, मिल बैठे बेटा इसमें खुला है कमाल।